बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम है कि सरकार सब कुछ बनाए, एप्स बनाए और सब करे। उसकी समस्या ये है कि एक तो क्वालिटी की समस्या है, दूसरी मेंटेनेंस की समस्या है, तीसरी इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या है, फिर स्केलेबिलिटी की समस्या है। दूसरा एक्सट्रीम है कि सब कुछ प्राइवेट वाले बनाएं। प्राइवेट वाले बनाएंगे तो फिर जो है उसकी जो है साइलोज की समस्या है, उसकी प्लेटफॉर्म में मोनोपोली की समस्या है। देयर इज ओनली वन अमेजॉन, देयर इज ओनली वन ट्विटर, देयर इज ओनली वन Facebook. So if you look at now if I were to zoom out from all of this, and so the first part was, if you look at the broader India stack, pehle we are building the horizontal layers, so Aadhaar, authentication, eKYC, DigiLocker, UPI, all of those things. And now we have entered into a phase in the last couple of years in particular when we are building vertical systems for domain, right? So, not systems, but so in education we have the National Digital Education Architecture. In health, where you are the CEO of NHA, we have the Ayushman Bharat Digital Mission. In agriculture, this AgriStack, and so on and so forth. And I'll just try and, so the way I understand, I feel these vertical systems are much more complex somewhere than the horizontal. Of course, that was also difficult at the time, and we've talked about that. But here the thinking is that we'll not build solutions, we'll not build products, we'll not even build platforms, but we are defining standards, we are defining kind of protocols, and the ecosystem will kind of come together and interoperate to kind of solve for the citizen. Right. अगर मैं इसका analogy, the way I understand this, अगर इसकी analogy एक railway system से लें, तो उसमें ना तो हम ट्रेन बना रहे हैं which is a solution, ना हम प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन बना रहे हैं which is a platform equivalent. Instead, we are creating the rails, the digital rails. We are maybe putting together the signaling system, and then the ecosystem comes together to get the trains, to get the platforms. That's the way I kind of look at it. Is it the right understanding? Basically, इसमें क्या हो रहा है कि दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम है कि सरकार सब कुछ बनाए, एप्स बनाए और सब करे। उसकी समस्या ये है कि एक तो क्वालिटी की समस्या है, दूसरी मेंटेनेंस की समस्या है, तीसरी इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या है, फिर स्केलेबिलिटी की समस्या है। दूसरा एक्सट्रीम है कि सब कुछ प्राइवेट वाले बनाएं। प्राइवेट वाले बनाएंगे तो फिर जो है उसकी जो है साइलोज की समस्या है, उसकी प्लेटफॉर्म में मोनोपोली की समस्या है। देयर इज ओनली वन अमेजॉन, देयर इज ओनली वन ट्विटर, देयर इज ओनली वन Facebook. तो ये प्लेटफॉर्म के अपने प्रोप्राइटरी APIs और प्रोप्राइटरी कनेक्टिव होते हैं, तो दोनों चीज़ें उसी पे होंगी। मतलब सेलर भी उसी पे होगा, परचेजर भी उसी पे होगा। अमेजॉन प्लेटफॉर्म पे वही रूल बनाएगा, वही सब काम करेगा। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो ऑल प्राइवेट और ऑल सरकारी इज नॉट अ सोल्यूशन। व्हाट इज अ सोल्यूशन? सोल्यूशन इज दैट गवर्नमेंट जो है या पब्लिक अथॉरिटी, वॉट एवर यू कॉल इट, दे क्रिएट अ फ्रेमवर्क. As you rightly say, they create the rails. They create the basic part, number one. Number two, एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंटली आप कोई सोल्यूशन बनाइएगा तो आपको पूरा का पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन बनाना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए मैं 1mg हूँ या 1 प्रैक्टो हूँ हेल्थ के स्पेस में, तो मुझे कुछ डॉक्टर्स लेने होंगे, मुझे कुछ फार्मेसी लेनी होगी, मुझे फिर अपने एप्लीकेशन को पेशेंट्स को मतलब देना होगा. ये सारे के सारे काम मैं ही करूँगा. तो ये काम तो बड़ा आदमी कर सकता है, छोटा आदमी तो कर नहीं सकता बेचारा, उसके पास तो उतने बेर बदौल नहीं है. तो एक कॉन्सेप्ट निकला कि रजिस्ट्री होनी चाहिए, रीयूजेबल रजिस्ट्रीज. तो ऐसे कंपोनेंट बनाइए जो कंपोनेंट सॉल्यूशन नहीं हो लेकिन रीयूजेबल हो बाय पीपल एट लार्ज. तो नतीजा क्या होगा, और उसको एक स्केल आप दे सकते हो, सरकार स्केल दे सकती है. तो जैसे डॉक्टर की रजिस्ट्री है, या फिर जो है हेल्थ फैसिलिटी की रजिस्ट्री है, या ड्रग रजिस्ट्री है, तो ये आप बना दीजिए. तो बेसिक आइडिया ये है कि रजिस्ट्री और फ्रेमवर्क और रूल्स गवर्नेंस, ये चीज बनाने के बाद देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर इनोवेटर्स टू इनोवेट ऑन बोथ साइड्स. हाउ डू यू रियली जस्ट हेल्प विजुलाइज कि होगा कैसे, बिकॉज एंड स्टेट क्लियर है, ये समझ आ गया कि हम रजिस्ट्रीज बना रहे हैं, फ्रेमवर्क डिफाइन कर रहे हैं, बट हाउ डू वी गो फ्रॉम हियर टू देयर एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत थोड़ा मुश्किल है उसको एक्सप्लेन करना, लेकिन मैं प्रयास करूंगा. तो एक तो ये हुआ कि भाई कुछ हॉरिजॉन्टल यूटिलिटीज हमने क्रिएट कर दी. जैसे पेमेंट है, किसी भी ट्रांजैक्शन में, चाहे आप वीडियो कंसल्टेशन कीजिए डॉक्टर से या फिजिकल कंसल्टेशन कीजिए, आप पेमेंट कीजिएगा, तो दिस इज अ डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी. दूसरी, हमने कंसेंट आर्टिफैक्ट क्रिएट कर दिया है, तो हम कंसेंट का एक टोकन दे करके हम डिजिटल सिस्टम्स को बना सकते हैं. भाई किस तरह से
वो मतलब किया जाए, कंसेंट कैसे दिया जाए, उसी प्रकार से आइडेंटिटी हमने सॉल्व कर दी। तो ये हॉरिजॉन्टल यूटिलिटीज हैं जी। वर्टिकल, अब प्रश्न उठता है कि रजिस्ट्री वगैरह तो अलग अपनी जगह पे है। हाउ डू यू इंश्योर दैट अ सिटीजन इज एबल टू क्रिएट अ लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड? उसके लिए पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक आइडेंटिफायर होना चाहिए, कॉमन आइडेंटिफायर, कि ये आप गौरव गोयल का रिकॉर्ड है। तो उसके लिए हम लोगों ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खोल दिया। अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आप पैसा रखते हो, हेल्थ अकाउंट में आप जो है उसको रिकॉर्ड को रखोगे, बट वो रिकॉर्ड को नहीं रखोगे, आप हेल्थ अकाउंट से रिकॉर्ड के यूआरएल को लिंक करोगे। यूआरएल का मतलब हुआ लिंक, जहां पे वो रिकॉर्ड अवस्थित है उस यूआरएल को रखेंगे, उस यूआरएल को रखेंगे। तो उस यूआरएल को, क्योंकि आपको एक प्रकार से मैनेज करना है पेशेंट्स को, तो आपके पास एक हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर रहना चाहिए। कंसेंट मैनेजर का मतलब मैंने कंसेंट दिया, वो वहां गया, उसने देखा कि अच्छा इस आभा आईडी के नाम से कौन कौन से रिकॉर्ड दर्ज हैं और कहां कहां दर्ज हैं, ओके, और उनके यूआरएल पता है मुझे। तो कंसेंट के साथ, कंसेंट आर्टिफैक्ट के साथ, कंसेंट टोकन के साथ मैंने उस यूआरएल को कहा कि भाई साहब रिकॉर्ड मुझे दो। सो बेसिकली health information exchange is where all the URLs of all people's record linked with their ABHA identifier are kept. Okay. And it's a very thin stuff, because you have just kept the link. Link and the link can also be shortened out, right?